2.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए, तो सत्यता क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लोगों को बताना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को चूंकि बने हैं तो उनको अपना परफॉर्मेंस सेंट्रल में देना है, पब्लिक के सामने बताना है कि मैं बहुत भागा दौड़ी कर रहा हूं, पर रिजल्ट शिवराज सिंह सरकार के टाइम भी 0 था और आज भी 0 है। और ये सिर्फ सरकार का पैसा, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसका कोई आउटपुट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जो सरकार 20 साल में नहीं कर पाई वो साल भर में क्या करेगी मुझे तो नहीं समझ में आता। हम जरा रवि साहू जी की ओर रुख करेंगे। रवि साहू जी, कांग्रेस कह रही है कि ये पैसों की बर्बादी है और इसमें जो 20 साल में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन लगातार अगर कुछ नहीं कर पाए और जनता फिर नाराजगी दिखनी चाहिए थी, लेकिन लगातार चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को सफलता मिली है, तो क्या जमीनी हकीकत क्या है इसकी? रवि साहू जी। हो रही है और आज इसी विषय पर चर्चा हो रही है। तो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट के बहुत सारे बेनिफिट जो है देखने को भी मिल रहे हैं लगातार। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि रीवा में इन्वेस्टर मीट के माध्यम से जो है नए निवेश की वहां पर संभावनाएं जो है उत्पन्न हो गई हैं। जो नए उद्योगपति हैं वे अब जो है कहीं ना कहीं प्रदेश के छोटे शहरों की तरफ भी जो है रुख करेंगे। छोटी इंडस्ट्री जो है शहरों में, छोटे शहरों में छोटी इंडस्ट्री जो है डेवलप करने का जो प्लान है उस पर जो है मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। और जो इन्वेस्टर मीट है वो लगातार मध्य प्रदेश के छोटे जगहों पर हो रहे हैं। पहले भोपाल या इंदौर या बड़ी जगहों पर होते थे, अब लेकिन ये 5वां इन्वेस्टर मीट है जो कि 23 अक्टूबर को अब मध्य प्रदेश के रीवा में होने जा रहा है। तो उसकी तैयारियों को लेकर अब जो है वहां पर एयर कनेक्टिविटी को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां पर फ्लाइट्स जो है स्टार्ट की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े उद्योगपति हैं वो जो है छोटे लघु उद्योगों को जो है स्थापित करने के लिए इन जिलों में पहुंचेंगे और वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। खनिज के क्षेत्र में जो है हम देखेंगे कि वहां पर बहुत सारी संभावना है। वहां पर उस तरीके के उद्योग, वहां पर छोटे उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। जो वहां पर जो मजदूर है उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनको वहीं पर जो है रोजगार उपलब्ध होंगे उनके क्षेत्र में। तो बेहतरी जो है उद्योगों को वहां पर अच्छा रिस्पांस वहां पर मिलने जाएगा इन इन्वेस्टर मीट के माध्यम से। 5वीं इन्वेस्टर मीट जो है मध्य प्रदेश में अब जो है होने जा रही है और इसके बाद भी लगातार मध्य प्रदेश के अन्य कई जिलों में जो है इन्वेस्टर मीट होगी। जैसा कि आपने कहा कि लगातार जो जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुन रही, तो कहीं ना कहीं जनता जो है देख रही है विकास की उम्मीदें जो है मध्य प्रदेश में पहले भी भाजपा की सरकार थी, उनसे जो है विकास की उम्मीदें थी। भारतीय जनता पार्टी को सरकार में जो है जनता लेकर आई और इस बार भी जो है मोहन सरकार के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मध्य प्रदेश में स्थापित है और वो लगातार जो है जनता के हित में काम कर रही है। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर मीट के माध्यम से जो उद्योगपति हैं उनको जो है खींच रही है मध्य प्रदेश में, उनके माध्यम से निवेश करा रही है। जी रवि जी। आनंद जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक तो बीजेपी लगातार, देखिए चौथी बार आप खुद मानते हैं कि लगातार बीजेपी 20 साल से सत्ता में है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात है, आपने कहा कि विकास जो है इतने 20 सालों में उन्होंने क्यों किया, तो विकास कोई एक दिन में तो होता नहीं है, लंबे समय लगते हैं उसके अंदर। तो अगर उसकी सतत प्रक्रिया जारी है और अब विकास की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो रहा है, छोटे छोटे स्तर पे हो रहा है, तो उसमें तो कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। मेरा प्रश्न आप डाइवर्ट कर दिया कि जब 20 साल से आपकी सरकार है तो आपको रीजनल की जानकारी तो है, तो फिर आपको रीजनल में जाके संभावना तलाशने की जरूरत क्या है? क्या आपको नहीं मालूम कि रीवा में क्या उत्पादन होता है, उसका क्या प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या स्थितियां हैं, भोपाल में क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंदौर में क्या होता है? तो 20 साल बाद भी आप वहां जाके इन्वेस्टर मीट करके क्या बताना चाहते हैं? क्या बेरोजगारी दर कम हुई प्रदेश में? क्या प्रति व्यक्ति कर्जा कम हुआ? क्या इंडस्ट्रियां बढ़ी? इसका कोई ऑथेंटिक आंकड़ा है? नहीं है, सिर्फ ख्याली बातें हैं। धरातल पे जीतना हारना प्रजातंत्र की प्रक्रिया है, हम उसमें नहीं जाना चाहते क्योंकि वो जनता का निर्णय है। पर विपक्ष के नाते मेरा आज भी प्रश्न है कि 20 साल में
अगर मैं इंदौर क्षेत्र का निवासी और 20 साल बाद भी मैं कहूं कि मैं इंदौर में संभावनाएं तलाश रहा हूं, तो ये एक हास्यास्पद बात है कि 20 साल आपकी सरकार के बाद भी आपको रीजनल स्टेट में जाना पड़ रहा है संभावना तलाशने के लिए। प्रदेश की बेरोजगारी कम करने की अभी भी आप संभावनाएं तलाश रहे हैं, इन्वेस्टर मीट की आप अभी भी संभावना तलाश रहे हैं। इसका मतलब सीधा है कि 20 साल में आपके प्रशासनिक कार्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई ऐसा ठोस काम नहीं किया गया, ऐसा कोई ठोस नीति नहीं अपनाई गई कि इन्वेस्टर खुद आके आपके यहाँ इन्वेस्ट करें। आज भी आपको रीजनल स्टेट में, रीजनल एरिया में जाना पड़ रहा है ये समझाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको मदद करेगी। तो सवाल प्रश्न वही है कि बेरोजगारी दर कम नहीं हुई, प्रति व्यक्ति कर्जा कम नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुई, तो आप इन्वेस्टर में 2.5 लाख करोड़ की लाए या 10,000 करोड़ की लाए या 1,000 करोड़ की लाए, होगा क्या उससे? आम जनता को राहत मिली है क्या इस सब प्रक्रिया से? नहीं मिली है। इसका जवाब आप बीजेपी से बताएं कि इसमें कहीं राहत है क्या? ताजा आंकड़े जो अभी आए हैं रोजगार के, उसमें तो मध्य प्रदेश में 1% बेरोजगार रह गए हैं। बाकी रोजगार के आंकड़े जहां तक सवाल है। दूसरी बात है कि जब कोई काम अगर होता है, महसूस किया होगा सरकार ने कि छोटे छोटे इलाकों में भी विकास होना चाहिए, वहां इंडस्ट्री लगनी चाहिए, वहां उद्योगों के, इस पर चर्चा हुई होगी कि केवल जो है दिल यहाँ बैठकर भोपाल से नहीं बल्कि वहां जाकर करने की जरूरत है। हो सकता है कई बार उद्योगपति नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ इनका कितनी संभावनाएं हैं। तो अगर वो ले जा रहे हैं तो हमें तो भी इंतजार करना चाहिए कि सरकार अगर कोई प्रयास कर रही है उसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? सरकार ने प्रयास नहीं किया ना, 20 साल से सरकार ने प्रयास नहीं किया, सरकारी अमलों ने प्रयास नहीं किया ईमानदारी से कि वहां क्या संभावना है। मतलब मोहन यादव जी को वहां ले जाके लोगों को बताना पड़ रहा है। यही तो हमारा प्रश्न है कि अगर संभावनाएं थी तो वहां का अमला क्या कर रहा था? प्रशासनिक अमला वहां की अगर प्रोडक्टिविटी थी तो 20 साल में सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो आज मोहन यादव जी को वहां ले जाके बताना पड़ रहा है, लोगों को बुला के बताना पड़ रहा है कि यहाँ ये संभावना है। तो पिछले 20 वर्षों में सरकार ने काम नहीं किया है। इसका मतलब ठीक, हम प्रेम व्यास जी से इसका जवाब लेते हैं। प्रेम व्यास जी, जो आनंद जी कह रहे हैं कि कोई प्रयास आपने 20 साल से नहीं किया, उसको कैसे आप देखेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? आपके पास कोई आंकड़ा है, कुछ है जिसको आप संतुष्ट कर सकें आनंद जैन जी को? देखिए, निश्चित रूप से सबसे प्रथम तो आनंद जैन जी को संतुष्ट करना ही बहुत कठिन कार्य। मैं इनके साथ बहुत सारी डिबेट्स में बैठ चुका, क्योंकि जैसे मैं आंकड़ा देना प्रारंभ करूंगा आनंद जैन जी बोलना चालू कर देंगे। अब ये ना बोले तो मैं इनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। नहीं, आप बोलिए, आंकड़ा दीजिए, बताइए उनको, चैनल के माध्यम से पता लगना चाहिए। बिल्कुल मानेंगे। देखिए, आज मध्य प्रदेश की जीडीपी क्या है, आनंद जैन जी इसको मानेंगे 16% क्रॉस कर रही है या नहीं है? आज हमारा जीएसडीपी लगभग 13.87 ट्रिलियन है, तो क्या ये ऐसे ही हो गया है? दूसरा, अगर इतना अच्छा कांग्रेस का शासन था तो मध्य प्रदेश में ज्यादा समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। कांग्रेस के 10 वर्षों में औद्योगिक नीति जो है वो माइनस पे चले गई थी। ये तो आंकड़े उस समय कांग्रेस की सरकार ने प्रदत्त करे थे। आज लगभग 22 से 23% है। मतलब उद्योगों में जो लगातार कार्य हुआ है उसके कारण मध्य प्रदेश उद्योगों में जो है 22 से 23% की ग्रोथ देख रहा है। दूसरा, आपने कहा 20 वर्षों में कुछ नहीं कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के पश्चात ही कोई फैक्ट्रीज आती है। प्रदेश का बंटाढार करने के पश्चात सड़कें 1 लाख किलोमीटर थी, आज रिकॉर्डेड 6 लाख किलोमीटर है। पानी की स्थिति जो है हम लगभग 11 करोड़ घरों तक पहुंचे। केंद्रीय आंकड़ा यह कहता है, जिसमें मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला जो सर्टिफाइड है जल से। उसके बाद में बिजली की बात करेंगे तो बिजली पहले कभी कभी आती थी, अब कभी कभी जा रही है। मूलभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ में कृषि में मध्य प्रदेश को जो है 7 कृषि कर्मंड अवार्ड मिला है। 42 से 43% के साथ में गेहूं और तिलहन हम निर्यात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रदेश में, जो आपने कहा प्रदेश में ये पहले से नहीं था पहले से। एनएनटीसी की माइल छतरपुर में बंद हो चुकी थी। कानूनी लड़ाई लड़ने के पश्चात लगभग 14 साल के पश्चात उसको पुनः चालू करवाया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। आप बताइए, पूर्व दिग्विजय सिंह साहब ने जब जीरो हो गई थी तो प्रयास किए, देखा हमारे यहाँ का लाइमस्टोन पूर्व से बाहर जा रहा है। लेकिन संभावना ये तलाशी जा रही है कि जब फैक्ट्री सी यही बन जाएगी तो रोजगार का निर्माण भी होगा, टैक्स के जो कलेक्शन है वो भी गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेगा। तो ये जो है ये सिर्फ दृष्टि का है कि आप दृष्टि से क्या देखना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। दूसरा, कोल पूर्व से हमारे यहाँ से जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि थर्मल पावर कैसे बने, उसको लेकर हमने शहडोल, अनूपपुर जिलों, सिंगरौली, उमरिया को जो है चिन्हित करा है।
और वहां पर हम चाह रहे हैं कि जहां हम सप्लाई करने के पश्चात इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, या जो हम जिस देशों को कच्चा माल देने के बाद जिस राज्यों को वहां निर्माण के जो कार्य हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में हो, तो यह दृष्टि का खेल है। इसीलिए मैंने पूरे डाटा के साथ में बात करी। दूसरा, एनएसएसओ का रिसेंट डाटा, लगभग बेरोजगारी दर दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में सबसे कम है। तीसरी चीज है कि विकास का अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में चौतरफा विकास, चाहे आप इसके पूर्व में ओमकारेश्वर में हमने फ्लोटिंग वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, उसका आज ये 300 से ज्यादा यूनिट्स निर्माण कर रहा है। हमने निर्माण क्षेत्र में जहां जहां भी संभावनाएं थी वहां पर संभावनाएं तलाशी, उन संभावनाओं पे कार्य करा। उसका प्रतिसाद है कि प्रदेश में आज आकर्षित हो रहे हैं निवेशक भी। और निवेशकों को लेकर मैंने कहा था कि लगभग 250 करोड़ के आसपास के निवेश प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं और हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। हमने कहा है कि हमने भूमि आवंटन के कार्य प्रारंभ कर दिया है, सिंगल विंडो सिस्टम और नियमों में शिथिलीकरण प्रारंभ कर दिया है, और कई सारी जो फैक्ट्रीज है वो आज चिन्हित होकर अपना कार्य प्रारंभ कर रही है। जैसे अजंता फार्मा जो पीथमपुर में था, वो नया नहीं आया लेकिन अपडेशंस किए गए, जिससे नए कर्मचारी आज वहां पर जो है कार्य कर रहे हैं। इंदौर को हमने जो है एजुकेशनल हब बनाने के साथ में आईटी पार्क्स का निर्माण, आप देखिए देश विदेश की कंपनियां आज आईटी पार्क्स में कार्य करते हैं। ऐसे लगभग 10 औद्योगिक पार्क्स का निर्माण भी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, और ऐसे जिलों में कर रहे हैं जहां पर पहले सड़क, पानी, बिजली नहीं हुआ करती थी, आज हो रही है। इसीलिए वहां पर निवेश ठीक है प्रेम जी, समय का अभाव है, आज इतना ही। कल हम फिर कोई नए विषय के साथ चर्चा है। आनंद जी अभी कुछ जवाब देना चाह रहे थे, तो मैं इनसे कहूंगा समय का अभाव है, फिर कभी हम लोग मिलेंगे, ठीक है। आगे एक मिनट आप समय दें, अच्छा 1 मिनट आप बोल लीजिए आनंद जी, 1 मिनट हाँ, संक्षेप में रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 90% जो रोड है वो टोल पे चल रही है, जनता से 10 गुना टैक्स वसूला जा रहा है और उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोडें बनी है। एमपीबी की जो बात थी सब प्राइवेटाइजेशन में दे दी गई है। पहले 2 रुपए यूनिट में बिजली मिलती थी, आज 10 रुपए यूनिट बिजली मिलती है। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर डेवलपमेंट पैसा बढ़ा के लेने का और पब्लिक से वसूलने का है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है तो कर्जा भी बढ़ा है। ये 3 ही जवाब थे मेरे, आप इस पे जवाब दीजिए। ठीक है। आज समय इतना ही है। मुझे आशा है कि नई विकास की नई बहार मध्य प्रदेश में बहेगी, रोजगार बढ़ेंगे, दावे प्रतिदावे राजनीति के चलते रहेंगे। कल हम नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।